तो ताज़ा रहिंदा है। ईमान के बूटे नूं भी हुजूर दे जिक्र दा पानी मिलता रहे तो ईमान भी ताज़ा रहिंदा है। चौर साहब भी तशरीफ लेके आए, अल्लाह तुहाडा भी उन्हें कबूल फरमाए। ये नौजवान सारे मेरे पीछे तकरीबन बाकायदा जुमा पढ़ते हैं और कई कई साल तो माशाअल्लाह जुमा पढ़ते हैं। बाकायदगी ना जुमा पढ़ के फिर हर महफल से भी तशरीफ लेके आते हैं। तो इन्होंने नौजवानों अल्लाह करीम ने सुन सुना के इस तरह महफलों में आ आके दीन का ज़ौक पैदा किया है। तो उन्होंने दिल कर दे साढ़े घर में भी हजूर का मिलाद होवे, असी भी हजूर के मेहमान बुलाइए, फिर सरकार के परौणियां दी खिदमत करिए। तो अल्लाह करीम इन्हां दी हाज़री कबूल फरमाए। अनीस साहब के वालिद साहब नूं मैं वेख के बड़ा खुश होया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हां नूं साया सलामत रखे और उम्र खिजरी अता फरमाए। वक़्त की किल्लत है, मैं एक होर प्रोग्राम ते पहुँचना भी है और तबीयत भी मेरी अज ज़रा थोड़ी नासाज सी। सारा दिन काफ़ी परेशानी च गुजरिया, मगर मैं जिंदगी कदे छुट्टी नहीं की थी। खा कितना भी प्रॉब्लम हो, कोशिश यही की थी कि हजूर के दीवाने ने नबी पाक का मिला सजाया होगा। रात में मुल्तान सा मुल्तान 2 प्रोग्राम करके सुबह ही वापस आया। सारा दिन फिर इस सिलसिले हॉस्पिटल रहा। हुण तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी कह रहे सन हुजूर सैयदा ज़हरा पाक की शान भी सुनाओ तो हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दा इश्क रसूल भी सुनाओ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। फरमाया अल्लाह दा इरादा है कि नबी दे घर वालों में तुहाडी तो पलीदियां दूर कर देवां व युतहिरकुम ततहीरा, और तो सानू खूब पाक साफ तो सुथरा कर देवां। याद रखियो कि पलीदी और तहारत दो अलहदा अलहदा चीज़ा ने, ये दोनों एक दूसरे का मुतजाद ने। जिथे पलीदी होवे उथे पाकी नहीं, जिथे पाकी होवे उथे पलीदी नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि नबी दे घर वालों मेरा इरादा है मैं तुहाडे तो पलीदियां दूर कर देवां और तुसानू खूब पाक साफ सुथरा कर देवां। काबा भी पाक है, इन्ना पाक है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। काबा मुत्तकीन दी हिदायत दी जगह है। और दूसरे मुकाम ते फरमाया हुदल लिन्नासि व बैयिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, कि काबा सारे इंसाना दी हिदायत दी जगह है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा काबे नूं ईमान दी निगाह नाल वेख लवे वो गुनाहां तो इंज पाक हो जांदा है जिवें अज मां दे शिकम विचों पैदा होए। तो काबा इतना पाक है कि उन्होंने वेखन वाला पाक हो जाता है। असी लख रुपया लगा के काबा वेखन जाने ताकि काबे नूं वेख के असी पाक हो जाइए। मगर जदों काबे नूं पाक करन दी वारी आई तो अल्लाह ने इब्राहीम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं भेजिया। दोवें बाप ते पुत्र नबी काबे दे सामने खलोगे ते अर्ज की तेरा घर असा बना देता है ते असी अपने घर जाइए। अल्लाह ने फरमाया एक काम मेरा जांदियां होर कर जो। अर्ज की अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया तुसा मेरा घर बनाया, काबा बनाए, लोगों ने एतकाफ करना आना है, तवाफ करना आना है, रुकू करना आना है, सुजूद करना आना है। हुण कयामत तक लोग इत्थे मेरा मेहमान बन के आना है। अर्ज की अल्लाह साडे वास्ते की हुक्म है। फरमाया एक कम होर कर जाओ। वो कम की है? इरशाद फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहीरा बैती लिताइफीन वल आकिफीन व रुकई सुजूद। अल्लाह ने फरमाया वो जो क़यामत तक रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, इतकाफ करने वाले, तवाफ करने वाले आने ना, अंतहीरा बैठिया उन्होंने वास्ते मेरा घर पाक करके जाओ। हुण अल्लाह दे अपने घर की वारी आई तो रब ने नबियों तो पाक कराया। पर जदों मुहम्मद अरबी दे घर की वारी आई फरमाया वायु तहिरकुम ततहीरा, इन्होंने मैं रब आप पाक करा। यानी अपना घर नबियों तो पाक कराया। कमली वाले दे घराने दी वारी आई तो फरमाया इन सारे मैं आप पाक करा। और यार जिन्हों इब्राहीम ते इस्माइल पाक करे उन्होंने वेख्या गुनाह माफ हो जाते हैं, उन्होंने वेख्या लोग पाक हो जाते हैं। तो जिन्होंने रब ने पाक किया होवे वो किन्ने को पाक होवणगे? नबी दे घराने वाले कितने को पाक ने? कुरान मजीद के अंदर बार 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 अल्लाह ने इन्हां दी अज़मत और शाना बयान फरमाइया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इन्हां दी पाकीज़गी, इन्हां दी तहारत का जिक्र भी फरमाया। हुण पढ़िए कुरान जी सुभान अल्लाह खो सारे भाई, थोड़ा होर जोर लगाओ भला। मैनू महसूस हो रहा कि इस मस्जिद में पहले भी आया भाई, पहली बार आया। बहरहाल माशाअल्लाह
अल्लाह ताला ने थोड़ा ज़ौक बरकरार रखे कि ये मस्जिद भी खूबसूरत बनाई, सेन भी खूबसूरत है, ज़ौक भी खूबसूरत लैके बैठे हो, लोग भी बड़े खूबसूरत हो। तुसी इन्नी उची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज़ जावे। अजने जिन्हें हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बेली चुक के जगा के ते हिला के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोले अगला रमज़ान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे। हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपने अब्बू नाल हज करके आवे। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ख्वाब विच मदीने दा माही आप आवे ते तेरा की जांदा जड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। हुण किथे रखिया जे कब मैनू पता लगे मैं सियालकोट बैठा भाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली इकबाल तेनों नबी भी बनाया है, तेनों शाहिद मुबश्शिर नज़ीर भी बनाया है, तेनों दाई इल्लल्लाह भी बनाया, सिराज मुनीर भी बनाया है। अर्ज़ की थी अल्लाह मैं दिन भी तेरे बंदियां नु तेरे वल दावत देवांगा, मैं ते रात भी तेरे बंदियां नु तेरे वल दावत देवांगा। अर्ज़ की थी अल्लाह मेरे घर दा ख्याल कौन रखेगा? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया माज़ा देने न वाले आओ तेनों मुज़क्की बना के भेजे आए, तू मेरे बंदियां नु पाक करी जा, घर वालियां दी फिक्र ना करी, इन्हां नु मैं पाक कर देवांगा। मियां मुहम्मद बख्श ने ना दी पाकी दा जिक्र फरमाया। आप फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल ओना दी नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। मियां साहब फरमाते ने बस नाम लिया, नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। पाप दा मतलब गुनाह ते मैल अंदर दी जांदी। काबा पा के शक कोई नहीं, पर काबे नु लख रुपया लगा के जाके देखिए फिर बंदा पाक होंदा है। पर मियां साहब फरमाते ने इत्थे नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। फरमाते ने इन्हां दा नाम लिया मैनू इंज लगदा मियां साहब आ कहना चाहते ने मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह कीते भी बंदा पाक हो जाता है, अली अली कीते भी बंदा पाक हो जाता है। इन्हें पाक ने नबी दे घर वाले नाम लिया बंदा पाक हो जाता है। फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। जो ना मैं सारे दा जिक्र करा फिर वक्त दरकार है, पर मैं शख्सियत एक दा जिक्र करना है। वो जड़ी राहत कल्बे मुस्तफा है, नूर दीदा मुस्तफा है, शहजादी के कौनैन है, मखदूमा कायनात है, ग्रामी कदर हजरात और जिन्हों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गोदी मयसर आई, जेड़ी मक्के ते मदीने दी मिट्टी नबी दे कदम चुमे, उस मिट्टी दियां ते रब कुरान च कसमां चुके ते जिदा मत्था नबी आप चुमे। भाई ओदियां फिर शाना कौन बयान करे जिदा मत्था नबी आप चुमे? कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी जिन्हां दे बारे आला हजरत फादिल बरेली इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रिसालत हजरत अशा अहमद रजा खां फादिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने की लिखिया पढ़ा भाई? थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ ना चुकियो मत किधर कोई शहीद ना हो जाए। पता नहीं लंगर है कि नहीं है? वो पहले चक्कर लंगर वाल लगा के आंदा है ते असी सुन्नी बड़े खुशबख्त हाँ हजूर दा मिलाद बनाने ते फिर सानू लंगर भी मिलता है। ਇਹਦਾ मतलब है हजूर दा लंगर उन्हां नूं मिलदा जिहड़ा हजूर दा मिलाद मनाते हैं। असी बड़े खुशबख्त हाँ कि असी मिलाद भी हजूर दा मनाने ते जिहदा खाने आ ओदा ही गाने आ। जेड़ा अपनी कमाई ते पलदा हाथ नीवा रखे जिहदा लंगर मदीने आउंदा ओ बोले सुभान अल्लाह।
आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फरमाया सैयदा तैयबा ज़ाहिरा आबिदा सैयदा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा जान अहमद की राहत पेला खोसला जान अहमद की राहत पेला पेला खोसला मुस्तफा जान रहमत पेला खोसला और खून खैर रसूल से है जिनका खमीर खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौसती नत पेला खोसला उनकी बेलौसती नत पेला पेला खोसला मुस्तफा जान रहमत पेला खोसला शम्ए बज़े में हिदायत पेला खोसला जिन्हें समझ आइयो बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते ने खून खैर रसूल से है जिनका खमीर और जिन्हां दा खमीर ते जिन्हां दा वजूद मुहम्मद दे खून नाल तैयार कीता होवे उन्हां दी क्या बात है ना। मेरे आका ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फरमाया फातिमा मुहम्मद दा टुकड़ा है। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख च उलमा दा इत्तेफाक है कि जमीन दा ओ टुकड़ा जिदे ते इस वेले नबी करीम आराम फरमाने यानी हुजूर दी कब्र अनवर दी जगह जिहड़ी मट्टी हुजूर दे वजूद ना इस वेले मसे किसे मसलक दा इस बात ते इख्तिलाफ नहीं सब दा इत्तेफाक है कि जमीन दा ओ टुकड़ा जिथे इस वेले नबी करीम आराम फरमाने ओ जन्नत नालों भी अफजल है ते खुदा दे अर्श नालों भी अफजल है। तुसा सुभान अल्लाह नहीं आखी। मैं जुमला दोबारा बोल रहा कि 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख च उलमा दा इत्तेफाक है कि इस वेले जमीन दे जिस टुकड़े ते नबी करीम आराम फरमाने ओ जन्नत दा टुकड़ा अर्श नालों भी अफजल है ते जन्नत नालों भी अफजल है। सदा वालियो मैं जमीन दे टुकड़े दी गल नहीं करन लगा मैं मुहम्मद दे टुकड़े दी गल करन लगा ते जे जमीन दा टुकड़ा अफजल हो जांदा है ते जेड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे जिन्हों कमली वाले फरमान के फातिमा टुकड़ा ही मुहम्मद दा है। एक दिन एक बाबा आया मेरे नबी को ते आके कहने लगा मेरी बेटी दी शादी को तोहफा दो। रसूल करीम ने फरमाया उस शीशी ते एक टहनी लेके आ। बाबा खजूर दी टहनी लेके आया शीशी लेके आया। नबी करीम ने उस टहनी दे नाल बाजू तो पसीने दा कतरा मुबारक उतार के शीशी च भर के फरमाया जा बाबा जदों बेटी दुल्हन बन जाए तूं इत्र ना लगावी मुहम्मद दा पसीना लगा दे। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसे मेरे नबी के पसीने में है। हदीसे पाके चौदा बाबा खुशबू लेके नबी पाक दा पसीना लेके गया। हदीसे पाक चौदा दी बेटी दुल्हन बन गई उन्हें नबी करीम दा पसीना लगाया। ओदा दामाद दूल्हा बन के आया उन्हें नबी करीम दा पसीना लगाया। हदीसे पाक च आंदा है उन्हां दे घर वाली इशारा करके लोग कहंदे ने ए बैतुल मुतय्यबीन ए खुशबूवां वालियां दा घर है। उलमा फरमाते नो दुल्हन ते दुल्हे जो नबी दी खुशबू नहीं आती अगू जड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आती। अगू जड़ी औलाद जमदी सी ओदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आती है। पर गल इत्थे नहीं मुकी। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए ने। तवज्जो है
किन्ने 850 साल बाद इमाम कस्तलानी पैदा हुए नबी पाक तो। फरमाते ने जो मैं वडेरा हो गया नबी पाक तो 900 साल बाद। फरमाते ने मैं मदीना तैयबा गया, मदीने दी गलियां च मैं उस दुल्हन दी नस्ल च लोग फिरदे वेखे, उन्हां चो अजे भी कमली वाले दी खुशबू आंदी सी। पर गल इत्थे भी नहीं मुकी। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया ना तो उत्थे मैं रिवायत बयान की थी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मरूफ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद पाक जो पीर साहब बैठे, जो खाना खाने वास्ते असीं बाद कमरे च बैठे तो मैनूं कहण लगे आसी साहब इत्थे तुसां 900 साल बाद की गल की है ना। कहण लगे पिछले साल मैं तुर्की गया तो मैनूं पता चलिया कि उस दुल्हन की नस्ल चो कुछ लोग हुण तुर्की रहिंदे ने, मैं उन्होंने मिल के आया, उन्होंने चो अजे भी कमली वाले की खुशबू आउंदी है। जिन्हों पसीने का कतरा मेरा माही भेज देवे, 1500 साल तक वो नस्ल चो मुहम्मद की खुशबू आवे ते जिहड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे ओदे चो किन्नी को कमली वाले की खुशबू आउंदी होवेगी। इस वास्ते अम्मा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने एक दिन नबी करीम कोल बैठ के कह लगी या रसूल अल्लाह रब ने तो तुहाडे वर्गा दूसरा बनाया ही कोई नहीं, पर फातिमा जदों टुरदी है तो इंज लगदा जिवें टोर मुहम्मद दी, बोलदी है तो इंज लगदा जिवें आवाज मुहम्मद दी, उठदी है तो इंज लगदा अदा मुहम्मद दी। या रसूल अल्लाह फातिमा ते है ही तुहाडे वर्गी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया क्यों ना मेरे वर्गी लगे, टुकड़ा ही मुहम्मद दा है। फरमाया जब टुकड़ा ही मेरा है तो फिर मेरे वर्गी लगनी है ना। फरमाया फातिमा टुकड़ा ही मोहम्मद आए। अज मैं उस शहजादी के कौनैन दा जिक्र छेड़ी बैठा, नौजवानों जिहड़ी है ही मोहम्मद वर्गी, मिसले पैगंबर हमा अतवारे ऊ। इजाजत होवे ते पढ़ा, तुसी हौलदा बोलदे हो तो फिर मेरा दिल टुट जांदा यार। कैमरे के जरिए पूरी दुनिया तुहानू वेख लेना ते मुल्तानी आखने साडे को राती नहीं सुभान अल्लाह करवा गए हो ते अपने गुआढ़ी तुहाडे को बोलदे ही नहीं। और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी पढ़िया करना मिसले पैगंबर हमा अतवारे मिसले पैगंबर हमा अतवारे रफ्तारे गुफ्तारे किरदारे रफ्तारे गुफ्तारे किरदारे जिंदाबाद। हजरत इमाम मालिक इमाम मदीना, वो इमाम मालिक जिन्हों ने सारी जिंदगी मसले नबी च गुजारी है। सिर्फ जिंदगी च एक हज किया, एक हज मक्के जाके हज करके वापस आ गया, बाकी सारी जिंदगी मदीने गुजारी। किसी आख्या हजूर हर साल हज करन क्यों नहीं जाते? फरमाया एक हज फर्ज है, वो कर आया, हुण मदीने तो बाहर नहीं जाना, किधरे मदीने तो बाहर मौत ही ना आ जाए। वो इमाम मदीना जिहड़े सारी जिंदगी मदीने रहे, मगर सारी जिंदगी मदीने गुजार के मदीने की चूच किधरे पेशाब नहीं किया, आखना किधरे यार दी बेअदबी ना हो जाए, मदीने की जूच बाहर निकल के पेशाब करते सन। वो इमाम मदीना जिन्हों ने सारी जिंदगी हदीस पाक दा सबक मस्जिद नबी शरीफ विच पढ़ाया। हजरत इमाम मालिक एक दिन सबक पढ़ा रहे थे, एक बंदा उठ के खलो गया, उन्हें अर्ज की हुजूर एक मसला पूछना। फरमा जी। उन्हें अर्ज की हुजूर कुरान कहता है कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया, कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की अम्मी जान हजरत मरियम अलैहि सलाम औरतों की सरदार है। हदीस पाक चाहता कि आसिया ते खदीजा औरतों की सरदार है, तो कुरान कहता है मरियम सरदार है, तो जरा दस्यो औरतों की सरदार केड़ी है? हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, कमली वाले फरमाया कि फातिमा मुहम्मद का टुकड़ा है। फरमाया तू औरतों की गल करना, मैं तो किसी मर्द नूं भी मुहम्मद के टुकड़े के बराबर नहीं समझदा।
हुण इहदा तर्जमा हज़रत अल्लामा इकबाल मेरे ते तुहाडे सियालकोट दे कलंदर ते लाहौर दे दरवेश ने फरमाया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कुरान कहता कि मरियम औरतां दी सरदार है, पर उन्हां दी अजमत दी वजह की है? वो क्यों औरतां दी सरदार है? अजमत दी वजह इको ही है कि वो ईसा दी मां है। ईसा दी मां ने उन्हां को एक निस्बत है कि ईसा अलैहि सलाम दी मां ने। पर आओ जरा रसूल ज़ादी वल चलिए, आओ जरा सैयद कायनात वल चलिए, आओ जरा कमली वाले दी बेटी शहजादी कौनैन वल चलिए। एक ही औरतां दी सरदार है, क्यों सैयदतुन निसाइल आलमीन है। इन्हां को निस्बत केड़ी है? फरमाते ने तीन निस्बतां ने। ओ तीन निस्बतां केड़ियां? पढ़ा इकबाल फरमाते ने पहली निस्बत है बे आप इरशाद फरमाते ने नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। इमाम अव्वलीनो आखिरीन। फरमा देने एक नदी अजमत दी बजाए बे नबी करीम दी अखां दा नूर ने कमली वाले आका दी बेटी ने जेड़े इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। फरमा देने दूसरी निस्बत बे के बानुए आ ताजदारे हल अता बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। फरमाते ने दूसरी निस्बत है के मौला अली वो जड़े शेर खुदा ने उन्हां दी बानों ने उन्हां दी बीवी लगदियां ने। फरमाते ने तीसरी निस्बत है के मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार पंजाबी समझावा क्योंकि खतीबा मेरा काम है समझा के जाना। जिन्हें मैट्रिक के पेपर जिंदगी एक बार भी दिते ने ना उन्होंने याद होगा कि उन्होंने बैग ना एक ज्योमेट्री आती सी। उस ज्योमेट्री के अंदर एक पुरकार होंदी सी। उस पुरकार दी दो नोकां होंदियां सन, एक नोक रखी दी सी ते दूसरी नोक ते पेंसिल लगा के ना ते ओ नोक नूं रख के ते इस तरह पेंसिल घुमाई दी सी ना ते एक गोल दायरा लग जांदा सी। उस गोल दायरे का जिहड़ा मरकज हुंदा सी ना जिहड़ा दरम्यान हुंदा सी ओ नोक होंदी सी जिहड़ी पहले रख के उहदे इर्द गिर्द दायरा बनाईदा सी। तवज्जो है। इकबाल फरमाते ने मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क। इकबाल फरमाता है ओ जिहड़ा इश्क दा दायरा है ना उस पुरकार दा जिहड़ा मरकज है ना वो जिहड़ा नुकता दरम्यान वाला ओ हुसैन है ते हुसैन दी अम्मा फातिमा है। वेख इकबाल दा तखय्युल वेख। फरमाते ने मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क। वो जड़ा आशिकां दे काफिले दा सालार ते सरदार है ना ओ हुसैन है ते हुसैन दी अम्मा फातिमा है। वो मैंने सच्ची दसिया जे कायनात ते अजे सैयदा ज़ैनब दी शान ही नहीं पहचान सकी ते जड़ी ज़ैनब दी मां होवे ते इंज ना कह लवां कायनात जे सैयदा ज़हरा दी शान नहीं पहचान सकी ते जड़ी ज़हरा दी मां खदीजा होवे कायनात उन्हां दी शानां नूं किवें पहचान सकदी है। सारी अजमत वाले सारी अजमत वाले इत्थे मैं इकबाल दा कलाम पेश किया। मेरा दिल करदा हुण मैं पंजाबी विच ना साईं सरदार दे दरबार ते भी लै चला। थोड़ा होर हौला बोलो तो नजर ना लग जाए। मैनू पता कई बेली करूँ सलाह करके आंदे मौलवी टिल ला ले मैं नहीं बोलना। वो
उन्होंने नहीं मैं बुला सकता, जेड़े बगैर सलाह दे आए वो बोलो सुभान अल्लाह। वेखो मैं इश्क केड़ी ज़ाते पाक दा बयान कर रहा, तो मैं केड़ी ज़ाते पाक दी अज़मत नूं बयान कर रहा। उन सैयद कायनात दे बारे किसे एक ने नहीं, इत्थे बड़े 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 कह गए इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दा माने आले रसूल। इत्थे बड़े बड़े कह गए कि आल औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल ज़ियानी खैर चपाओ मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। यानी वो दरवाजा जिथे बड़े बड़े मंगते बन के आंदे, बड़े बड़े मंगते बन के आंदे। साईं सरदार कहंदा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, मौला अली दे करदा सिंगार फातिमा, और बेटे शहीद पाक नबी मेरे आप तैयबा, बेटे शहीद बाप नबी मेरे आप तैयबा, ओ जन्नत दी हुक्मरान दे सालार फातिमा, ओ जन्नत दी हुक्मरान दे सालार फातिमा, और ज़हरा जदों भी आया खड़े हो गए हुजूर, कि ज़हरा जदों भी आया खड़े हो गए हुजूर, इनो कमा तज़ीम या के प्यार फातिमा, और सरदार जो भी मंगे नाई दरे फातिमा तो मंगे, जेड़ा जेड़ा सैयद आजादी दा उस रसूल आजादी दा मंगता बन के आया है, हाथ दोवें बुलंद करके एक बार मेरे नाल पढ़े आज के सरदार जो भी मंगे नाई तरे फातिमा तो मंगे, के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा, कि ओ नबी दी बेटी ज़हरा है मेरे थोड़े सियालकोट दा कलंदर लाहौर दा दरवेश मुसब्बरे पाकिस्तान आलमा इकबाल ने फरमाया, ऐ नबी दी बेटी ज़हरा जिन्नियां तेरियां शाना ने जे कदे तेरे पाबल ने मना ना कीता होंदा लोगी काबे दा तवाफ करदे ने, मैं तेरी कबर दा तवाफ करया करना। लोग काबे दा तवाफ कर दे, मैं तेरी तुरबत दा तवाफ करा, पर की करा शरीयत ने मना कर देता है। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। एक दिन माशा सिद्दीक़ा ते सैयदा फातिमा ज़हरा दोवें मां बेटी कठियां बैठियां, आमाशा सिद्दीक़ा हिन सुतेली पर हिन मां, और याद रखियो 2.5 साल उम्र का भी फर्क सन। अम्माशा छोटियां सन ते सैयदा ज़हरा वड्डियां सन, यानी मां दी उम्र जड़ी सुतेली मां है ओदी उम्र थोड़ी है, सैयदा ज़हरा दी उम्र ज्यादा है, पर उम्रां वड्डियां नहीं होंदियां, रिश्ते वड्डे होंदे ने। मां बेटी कठियां बैठियां, तुहाडे पिंड दे चौधरी या कोई भी अजमत वाला बंदा होवे, बादशाह दी बेटी नूं नाज होंदा मैं बादशाह दी बेटी हां, ते जेड़ी बेटी मुहम्मद दी होवे
नाज आया तो अम्मा आशा नूं कहन लगी, अम्मा जी तुसी उम्मुल मोमिनीन हो, मुकाम तुहाडा बड़ा है, पर तुसी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अम्मा आशा फरमा क्यों? फरमान लगियां तुसी मुक्तदी दी बेटी, मैं इमामुल अंबिया दी बेटी, तुसी गुलाम दी बेटी, मैं आका दी बेटी, तुसी अबू बकर दी बेटी, मैं मुहम्मद दी बेटी, तुसी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हुण अम्मा आशा सिद्दीका भी बड़ियां फकीहा सन। आ फरमा लगी फातिमा मेरा तेरा कादा मुकाबला, मैं गुलाम दी बेटी, तू आका दी बेटी, मैं मुक्तदी दी बेटी, तू इमामुल अंबिया दी बेटी, मैं अबू बकर दी बेटी, तू मुहम्मद रसूल दी बेटी, तेरा मेरा मुकाबला तो कोई नहीं। पर ये दुनिया दी गल्लां ने, क़यामत नूं लग पता नहीं जाना जदों जन्नत जो तू अली नाल जाना है तो मैं नबी नाल जाना है, तू अली नाल जाना है तो मैं नबी नाल जाना है। अम्मा आशा दा जवाब सुन के ना सैयदा ज़हरा पाक परेशान जियां हो गईयां। नौजवानों जेड़े वेले सैयदा ज़हरा पाक चुप कर गईयां, अम्मा आशा ने वेख्या फातिमा परेशान है, अपनी जगह दी उठ के सैयदा ज़हरा दा मत्था चुमिया, मत्था चुम के सीने नाल सिर लगाया, फरमान लगियां ज़हरा ये ते गल्लां दियां गल्लां ने जिते तेरा मुकाम है। मैं राती उठ के सजदे च दुआवां करनिया, या अल्लाह मैनू आशा ना बना दाओ, फातिमा दे सिर दा वाली बना, फातिमा दे सिर दा एक वाल ही बना दे, मैनू फातिमा दे सिर दा एक वाल बना देंदा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिते अम्मा आशा भी दुआ करन कि है तो उम्मुल मोमिनीन पर कदे मैनू तो फातिमा दा वाल ही बना देंदा। ये ओ रसूल ज़ादी है। ये मौजू असी क्यों बयान करने हैं? बस बेलियां दे दिन च ख्याल आउंदा होवेगा उन्हां दी अजमत ते बड़ी है, पर तकरीरां करन दा की फायदा? भाई तकरीरां करन दा फायदा है जिहड़ी बेटी सुनेगी ना, उस बेटी को ख्याल आउंदा है जिहड़ी अज टिकटॉक ते कहंदी है कि अम्मा जी मैं जुत्ती उस तरह की पानी है जिवें दी वो टिकटॉक या फलां मॉडल ने पहने हैं, कपड़े उंज दे लैने ने जिवें दे फलां मॉडल ने पहने ने। उस बेटी को मैं ये दसना चाहना कि बेटी आ तो वेखनी है मॉडल ने कपड़े तो जुत्ती किवें दी पाई है, कदे आ भी वेख्या कर कमली वाले दी धी दी रात किवें गुजरदी रही है, कदे जिंदगी दी एक रात भी उंज दी गुजार कि एक रात इको सजदे च गुजार के पुछदियां ने एडी छोटी रात रब्बा बनाई, कदे लंबी बना मैं सजदा ते पूरा कर लवां। ते मदीने दी औरतां आके कहदियां ने सैयदा एडी लंबी रात एक सजदे च किवें गुजार लैंदी हो? फरमादियां रात लंबी कदों है? अजे ते एक बारी सुबहान रब्बी अल आला पढ़नी है तो रात मुक जाती है। फरमादी है मेरा जी करता है कदे अजल तो लैके अबद तक एक रात बन जाए, मैं सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊँगा। मैनू ये गल दी समझ नहीं सी आउंदी कि अल्लाह वाले रातां एक सजदे च किवें गुजार लैंदे सन। पर हुण जदों दा मोबाइल आया है तो लोग टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया नौजवान इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रॉलिंग करते हैं, सारी रात ही गुजर जाती है, उन्होंने पता ही नहीं लगता। फिर मैनू समझ आई कि जिहड़ा तेनों स्क्रॉलिंग का मज़ा आउंदा है ना, इहदे नालों कई गुना हज़ारां लखां गुना वध के अल्लाह वाले नूं मुसल्ले ते राती सजदा करके मज़ा आउंदा है। उन्होंने पता ही नहीं लगता रात गुजर के गई है, उन्होंने दी को सजदे च रात गुजर जाती है, तो फिर भी दिल करता कदे लंबी रात होवे ते रज के सजदा ते करिए। सैयदा ज़हरा पाक इको सजदे च रात गुजार देंदियां ने। पर्दे की कैफियत ये कि जिहदे सिर दा वाल कदे आसमान नहीं वेख्या ते पैर की तली कदे जमीन नहीं वेखी। हजूर नाल इश्क इस दर्जे दा कि सारी जिंदगी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क च गुजर गई। नबी पाक ने दुनिया तो पर्दा किया ते बेटी नूं ऐसा इश्क सी बाप दे नाल कि 6 महीने बाद एन 24.5 साल की जवानी च सैयदा ज़हरा पाक भी दुनिया तो टुर गई, क्योंकि उन्होंने को अपने बाबा जान का भी छोड़ा ही बर्दाश्त ना होया। ऐसा इश्क नबी पाक नाल जो हजूर ने फरमा दिता ना लबा चूं, सैयदा ज़हरा पाक ने दी हुक्म अदूली नहीं की। लोग बेटियां नूं जदों घरों टोरदे ना निकाह करके ते दुल्हन बना के ते अपने दमाद नूं कहंदे ने कि मेरी धी दा ख्याल रखी, पर जब रसूल अरबी ने धी नूं टोरिया ना ते काने च फरमाया धीए मेरे अली दा ख्याल रखी, मेरे अली। आओ तरबियत सी जिहड़ी कमली वाले की थी। कारी साहब मौला अली दी सीरत वालों कह रहे सन ये वो ने कि जिन्हां दियां रातां सजदे च गुजर गईयां। मौला अली एक दिन ना अहबाब ना गुजरे ते रस्ते च एक दरख्त आया, दरख्त बड़ा उच्चा सी,
मौला अली दा कद मुबारक भी दरमियाना सी। आपने इस करके ना अपना हाथ अपने अमामा शरीफ ते रखिया ते झुक के ना इस तरह करके दरख्त दे नीचे तो गुजरे। अहबाब ने अर्ज की हजूर दरख्त उच्चा है, सर भी कद मुबारक भी दरमियाना है, दरख्त दी शाखा सर नूं नहीं लगदियां, नीवा होके क्यों गुजरे हो? आपने फरमाया कदे दरख्त भी छोटा सी, मैं भी छोटा सा, हजूर नाल इथों गुजरिया, शाखा सर नूं लगदियां सन क्योंकि दरख्त उस वेले छोटा सी। नबी पाक ने गुजरदे अपने अमामा शरीफ ते हाथ रखे ते नीवे होके गुजरे। पुछन वाले अर्ज की हजूर उदू ते शाखा नीवियां सन, हुण ते दरख्त उच्चा है, हुण क्यों नीवा होके गुजरे हो? ते आपने फरमाया दरख्त की उचाई वेखां कि यार दियां अदावां वेखां। उन्हां दी एक एक अदा नबी वर्गी सी। मैनू या तुहानू एक कहना ना पवे मैं आशिक रसूल हाँ, सानू वेख के लोकी आखन ये आशिक रसूल है। तेरी हर अदा चो नबी दी हर अदा दी खुशबू आवे, फिर तो आशिक रसूल है। कोशिश करो कि तुहाडियां जिंदगियां हुजूर दे रंग च ढल जान। ए पेपरां दे विच बच्चा नकल मारदा फड़िया जावे ना तो टीचर उस बच्चे दे पेपर दे क्रॉस लगा के लिख दिंदा बच्चा नकल मारदा फड़िया गया, ये फेल हो गया। इहदा मतलब है जिहड़ा दुनिया के इम्तिहान च नकल मारदा फड़िया जावे फेल हो जाता है, पर कबर च जिहड़ा हुजूर दी नकल मारदा फड़िया गया उन्हें पास हो जाना है। तो नकल हुजूर दी मार के जाओ, हुजूर दी नकल करके जाया जे तो इंशाअल्लाह फिर वेख्या जे दुनिया कब्रो हशरे च मौजो ही मौजा लग जाएगियां। अनीस कह रहे हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी दा भी गल सुना, उधार ना कर लिया, नहीं करना, चलो जी कहते उधार नहीं करना, आज ही सुना के जाना। वैसे तो मेरा उधार चलता है, पर चलो हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह हजूर दे ऐसे आशिक ज़ार कि हर वेले ना शरीफ लिखनी, बहुत बड़े आलिम दीन सन हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी, जिन्हें हुजूर दे इश्क च किताब लिखी शवाहिदुन नबुव्वा। क्या हुजूर दे अपने घर चो किताब रखो, पढ़िया करो, लज्जत लवोगे। शवाहिदुन नबुव्वा लिखी, दीगर बेशुमार किताबां आपने लिखियां। आप नात भी लिखते सन ते नात च फारसी च कहंदे ने नसीमा जानी बेबतहा गुजर कुन जे अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन। पंजाबी च आखां ते आखी सोने नू हवाए नहीं जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। यानी हवा नू पैगाम देंदे ने जे तेरा मदीने च गुजर होवे मेरे माही नू मेरा हाल सुना देवी। एक दिन काफिला गुजर रहा तो दरवाजे चू पूछा ये काफिला किथे चलिया, उन्हें आख्या सी मदीने चले आ। अंदरों हुक उठी कि हर वेले तो मदीना मदीना करना है, तो काफिला तो आ मदीने जा रहा, तो चल मदीने। अकल ने आख्या तेरे को ज्यादा राह कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, ते मदीने किवें जावेगा? इश्क ने आला हजरत की जुबान च राहबरी की थी, आख्या जानो दिल होश हो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आख्या दिल मदीने, रूह मदीने, तज़किरे मदीने, अकल मदीने, तसव्वुर मदीने, तखय्युल मदीने, धड़कन मदीने, ते सामान ते सारा पहुंच गया, ते रह ते तू ही गया है, ते तू भी चल मदीने। सियालकोटी पंजाबी जुबान च कमां ते मौलाना जामी पौंदे पैरी मदीने वाली टुर पे, नाले मदीने वाले जा रहे, नाले हुजूर दियां नातां पढ़दे जा रहे, नाले रोंदे जा रहे, नाले रोंदे नाले नातां पढ़दे जा रहे। तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वालिया, तेरे रोजे ते आवा मदीने विच रहन वालिया, जाली सीने नू लावा मदीने विच रहन वालिया, जाली सीने नू लावा मदीने विच रहन वालिया, तेरे रोजे ते आवा मदीने विच रहन वालिया। नौजवानों मौलाना जामी रोंदे नातां पढ़दे जा रहे, पहली रात आई सारे काफिले वाले आराम कर रहे। आपने सरदार ने पूछा कितनी देर का सफर रह गया है,
उन्हें आगे 3 रातां दा सफर है, 3 मंजिला सफर रह गया। सारी रात रोंदे रहे, नाता पढ़ते रहे। अद्धी रात डली है कि शुतर सवारे आया। उन्हें आगे तुहाडे विच जामी कौन है? फरमाया मेरा नाम जामी है। उन्हें आख्या नबी करीम फरमा रहे ने सारे मदीने आ जाओ, जामी मदीने ना आवे। मौलाना जामी दियां चीख निकल गई। मदीने वाल मुंह करके अर्ज की थी कमली वाले सारी जिंदगी उड़ीका करता रहा, जावांगा मदीने जाके अपने दुखड़े सुनावांगा। अर्ज की थी कमली वालिया हवावां मदीनियों गुजरदियां ने, रोकदा कोई नहीं। परिंदे भी गुजरते ने, रोकदा कोई नहीं। अपने भी आ रहे, बेगाने भी आ रहे। सुनिया केड़ी गलती हो गई, तेरा जामी मदीने क्यों ना आया वे? नौजवानों सारी रात रोंदियां गुजर गई। अगले दिन काफिला टुरिया, मौलाना जामी काफिले दियां बकरियां च छुप गए। अपनियां कोहनियां ते घुटने जमीन लगा ले। धीमे होके टुरदे ने, कोई वे के रोके ना। अपने जाके महीनों मना लवांगा। अगली रात सारे आराम पे कर देने। मौलाना जामी पे रोंदे ने। ओही शुतर सवारे आया, कह लगा जामी सुनिया नहीं जाता, नबी करीम फरमा रहे ने जामी मदीने ना आया वे। वो भी रात रोंदियां गुजर गई। अगले दिन काफिला टुरिया, मौलाना जामी काफिले दे सामान च छुप गए, कोई वे के रोके ना। नौजवानों तीसरी रात आई, अद्धी रात वेले वही शुतर सवारे आया, कह लगा जामी सुनिया नहीं जाता, नबी करीम फरमा रहे ने जामी मदीने ना आया वे। मौलाना जामी ने ओदे कदम फड़ ले, फरमान लगे तू कौन है? जा मेरे महीनों पूछ के आओ। सुने जामी ने केड़ा गुनाह कर लिया? उन्हें फड़ के सीने ला के आखे आओ, मैं नबी करीम दे रोजे दा पहरेदार हां। अज 3 रातां गुजरियां ने, तेरी वजह तू कमली वाले मेरे ख्वाब च आ रहे। मैं पूछया सुने जामी केड़ा गुनाह करके आ रहा? नबी करीम ने फरमाया गुनाह कोई नहीं, जामियों इश्क लेके मदीने आ रहे हैं। जो मेरी कबर से आ गया, मैनू कबर चो निकल के सीने लाना पै जाना। कबर चो निकल के सीने न लाना पै जाना है। मेरे नबी ने अपने मदीने दे जिहदे दीवाने रखे ने, आ जान कमली वाला आप उन्हां दा इस्तकबाल करदा है। गौसे पाक फरमाते ने मिस्र दे एक सैयदजादे सन जिन्हां दा नाम सी हजरत शेख अहमद रिफाई, सिलसिला रफाइया दे ताजदार। हजूर दे रोजे ते आए ते अगे हाथ करके कहंदे ने नाना जी दोतरा मिलन आया, जरा हाथ कबर चो कढियो, मैं नाने दा हाथ चुमन आया हां। गौसे पाक फरमाते ने फिर हजूर दी कब्र अनवर चो हाथ मुबारक निकलिया। अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखिया, एक शेख अहमद रफाई दे सदके 90,000 लोगों ने कमली वाले दे हाथ मुबारक की जियारत कर ली सी। यानी कि ऐसे आशिक भी ने वो मदीने टुर जान, कमली वाले आप उन्होंने प्यार करने वास्ते तशरीफ ले आते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी हजूर की इत्तिबा ते हजूर के इश्क में गुजारी होवे। हजूर भी उन्होंने प्यार के इंज के बदले अता फरमाते हैं। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह करीम मोहम्मद अनीस के दादा जान उन्होंने दरजात की बुलंदी फरमाए, इन्होंने वालिद गिरामी का साया सलामत रहे। ये नौजवान जितने अहबाब दूरों नज़दीक तो तशरीफ लैके आए ने, अल्लाह सब की हाज़री को मुस्तजाब फरमाए। एक महफिल जी 29 अप्रैल बरोज़ बुध बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद मदनी मोहल्ला जवानिया मराकी वाल, इत्थे इंशाअल्लाह